हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए r बराबर 1,3, 2,2, 3,2 तथा s बराबर 2,1, 3,2, 2,3। तो ये हमें r और s दो संबंध दिए गए हैं जो समुच्चय a जिसके अवयव 1, 2, 3 है पर परिभाषित हैं। तब r o s बराबर होगा, अर्थात r और s का संयुक्त जो फलन होगा वह बराबर होगा। इसके लिए हमें विकल्प a, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित हमें जो ये आर ओ एस या फिर आर और एस का संयुक्त फलन दिया है इसी को हम लिखेंगे कि देखिए, यदि हम इस बात को लिख भी लेते हैं कि यदि R1 तथा R2 दो संबंध समुच्चय A पर परिभाषित है, दो संबंध ले लिया हमने R1 और R2 और कोई समुच्चय ले लिया A जिस पर ये दोनों संबंध क्या है, परिभाषित हैं। तब R1 तथा R2 के संयुक्त संबंध को हम क्या कहेंगे, R1 और यहाँ पर ये छोटा सा वो लगा देंगे R2 द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हमें यहाँ पर प्रश्न को अगर देखें तो प्रश्न में आर और एस का संयुक्त संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे उसको अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें जो आर दिया है वो क्या है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे आर और आर के अवयव लिख लेते हैं। यहाँ पर आर के अवयव है हमारे पास 1, 3, उसके बाद है 2, 2 और उसके बाद है 3,2। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि r में आप x का मान 1 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यदि r में आप 2 रखते हो तो आपको मान क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और यदि r में आप 3 रखोगे तो आपको 2 मिलेगा। ये r का मतलब हुआ। अब देखिए हमें s दिया हुआ है, हम s को भी लिख लेते हैं अब। तो अब s बराबर हमें दिया हुआ है 2, 1, उसके बाद दिया हुआ है 3,2, उसके बाद दिया हुआ है 2,3। यहां से अगर आप देखें तो आप इस बात को लिख सकते हो कि यदि एस में हमने क्या रखा, 2 रखा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यदि एस में आपने 3 रखा तो 2 मिलेगा। और यदि एस में आपने 2 रखा तो आपको 3 मिलेगा। अब हम ज्ञात करते हैं आर ओ एस। तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो तो अब देखिए आर ओ एस और चाहो तो आप इसे ऑफ एक्स लिख सकते हो और इसका अर्थ होगा आर, यहाँ पर चाहो तो बड़ा कोष्टक लगा दो और यहाँ पर लिख दो एस और एक्स। ठीक है। अब देखो हमें समुच्चय ए दिया हुआ है तो समुच्चय ए के अवयव क्या क्या है, समुच्चय ए के अवयव है हमारे पास 1, 2 और 3। तो हम यहाँ पर 1, 2, 3 को बारी बारी से रखेंगे। और अब देखिए आप, अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि एस में हमें कौन सा मान दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर आर ऑफ एस, और देखो x का मान 1 अगर रखते हैं तो x का मान 1 के लिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x का मान 1 के लिए s के अंदर कोई मान नहीं है तो s के अंदर या तो 2 या 3 हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम s का मान यहाँ पर r ऑफ s में x का मान 2 रखेंगे। तो ये हमने 2 रख लिया। देखो तो ये क्या मिलेगा, r, फिर यहाँ पर हो जाएगा s 2 और उसके बाद देखिए r।
अब एस 2 का मान किसके बराबर है, एस 2 का मान देखो किसके बराबर है, एस 2 का मान बराबर है 1 के, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1। उसके बाद देखो आर 1 किसके बराबर है, आर 1 जो है वह बराबर है 3 के, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का संबंध किससे आया, 3 से आया। उसके बाद देखो फिर से आर ऑफ एस, और हम फिर से 2 का ही मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें इसके 2 मान दिए हुए हैं। तो फिर से लिखेंगे आर, यहाँ पर हो जाएगा एस 2, और फिर से लिखेंगे देखो तो ये हो जाएगा आर, और अब एस 2 का मान कितना दिया है, एस 2 का मान इस बार हम 3 का प्रयोग करेंगे, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पर 3। और 3 के बाद देखिए अब आर 3 किसके बराबर है, आर 3 जो है हमारा वो 2 के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बराबर 2 लिख देंगे। उसके बाद आगे देखो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर आर ऑफ एस, और यहाँ पर देखिए 2 के बाद हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे, 3 लिखेंगे तो यह इस प्रकार बन जाएगा आर, उसके बाद हो जाएगा एस, और यहाँ पर बन जाएगा 3। तो फिर से लिखेंगे हम आर, और यहाँ पर देखिए एस 3 का मान कितना है, एस 3 का मान देखते हैं, एस 3 का मान है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2। और 2 के बाद अब आर 2 का मान देख लेते हैं, आर 2 का मान हमारे पास कितना है, 2 है, तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि आर ऑफ एस, देखो यह जो संबंध है ये कैसे आया, 2 का संबंध किससे आया हमारे पास, 3 से, तो 2,3 आ गया। उसके बाद 2 का संबंध किससे है, 2 से भी है, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद देखो 3 का संबंध किससे है, 2 से, तो ये हमारा उत्तर होगा। अब हम विकल्प देख लेते हैं कि 2 3 2 2 और 3 2 कहाँ मिलेगा, तो विकल्प में देखो 2 3 3 2 और 2 2, ये हमारा विकल्प सी, यह हमारा बिल्कुल सही विकल्प है इस प्रश्न के लिए। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।